गुड मॉर्निंग क्लास नाइन्थ में हम लोग उपसर्ग पढ़ चुके हैं। व्याकरण से उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ना है तो उपसर्ग की पढ़ाई हो चुकी है, उपसर्ग आप समझ चुके हैं। अब हम प्रत्यय पढ़ेंगे। उपसर्ग किसे कहते हैं आपको पता है कि जो शब्दांश किसी शब्द के पहले लगकर नए शब्दों का निर्माण करता है उसे उपसर्ग कहते हैं, और जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करता है उसे प्रत्यय कहते हैं। तो उपसर्ग हम लोगों ने पढ़ लिया है। उपसर्ग के गृह कार्य भी आपको मिले थे। अब हम प्रत्यय पढ़ रहे हैं। प्रत्यय दो शब्दों को से मिला है, बना है प्रति जोड़ अय, जो साथ में चलने वाला, ठीक है ना। अय मतलब चलने वाला, साथ में चलने वाला। तो प्रति जोड़ अय जो है वो शब्दांश शब्द के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करता है, ठीक है। अब हमें पढ़ना है प्रत्यय पर, प्रत्यय की परिभाषा और प्रत्यय कितने होते हैं, प्रत्यय से कैसे शब्द बनते हैं। प्रत्यय दो तरह के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। और कैसे इक प्रत्यय जो होता है उससे कैसे नए शब्द बनते हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो बहुत ध्यान से आप देखेंगे कि प्रत्यय कैसे बनता है, प्रत्यय से मूल शब्द को अलग कैसे करते हैं। और जब भी उपसर्ग और प्रत्यय लिखना होगा, आपको अलग करना होगा, तो पहले मूल शब्द को अलग करेंगे और फिर उपसर्ग या प्रत्यय को अलग करेंगे, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब बहुत ध्यान से आप देखेंगे कि प्रत्यय क्या है और प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्यय से कैसे शब्दों का निर्माण होता है, एक प्रत्यय से कैसे नए शब्द बनते हैं, इसको ध्यान से देखना है। और जो भी हमारे किताब के अंत में भाषा अध्ययन में जो भी शब्द होते हैं वो उनसे उपसर्ग प्रत्यय अलग करने के लिए आता ही है और आपको आना भी चाहिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आइए हम प्रत्यय की पहले परिभाषा देखें कि जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है या नए शब्दों का निर्माण करता है उसे प्रत्यय कहते हैं। आप समझ गए। उपसर्ग में पहले लगता है और प्रत्यय में वो शब्दांश बाद में लगता है। प्रति जोड़ अय, दो शब्दों को मिलकर प्रत्यय का निर्माण हुआ है। प्रति जोड़ अय, प्रति का अर्थ है साथ में, अय का अर्थ है चलने वाला, तो साथ में चलने वाला, ठीक है। प्रत्यय का अर्थ क्या हुआ, जो साथ में चलता है। अब प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, पहला कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय क्या है भाई, कि जो शब्दांश क्रिया के मूल रूप से या धातु से जुड़कर शब्द बनाते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। समझ में आ गई बात कि जो शब्दांश क्रिया के मूल रूप से जुड़कर शब्द बनाते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे पढ़, पढ़ एक धातु है, पढ़ धातु में आई प्रत्यय जोड़ने से पढ़ाई बना। अब पढ़ धातु में आकू जोड़ने से पढ़ाकू भी बन सकता है, ठीक है। वैसे ही अंत प्रत्यय से बनेंगे। पढ़ धातु में आई प्रत्यय जोड़ दीजिए, प्रंथ पढ़ धातु में आप आकू जोड़ दीजिए तो नए शब्दों का निर्माण होगा। वैसे ही अंत है एक प्रत्यय, तो अंत प्रत्यय से भी बहुत सारे शब्द बनेंगे। जैसे रटंत है, गढ़ंत है, घुमक्कड़ एक अक्कड़ प्रत्यय है, लिखाई है, आई प्रत्यय है, रंगाई है। इस प्रकार बहुत सारे प्रत्यय हैं जिसे हम मूल शब्द में लगाकर नए लगाने के बाद उसका
नए शब्द का निर्माण करते हैं उससे, ठीक है ना। तो प्रत्यय कहाँ लगता है? प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है। प्रत्यय शब्दांश है जो शब्द किसी भी शब्द के अंत में लगता है। कृत प्रत्यय आपने समझ लिया कि क्या कहते हैं कृत प्रत्यय को, कि जो शब्दांश क्रिया के मूल रूप से जुड़कर नए शब्द बनाते हैं उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। अब है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय जो शब्दांश धातु से भिन्न किसी शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं, ठीक है ना। जो शब्दांश धातु से भिन्न, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, किसी के भी अंत में जुड़कर जब नए शब्द बनाते हैं तो उसे हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। समझ गए? पहला है कि क्रिया के मूल रूप में जुड़कर, वो हो गया कृत प्रत्यय। दूसरा है तद्धित प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण किसी के अंत में, या जो शब्दांश धातु से भिन्न किसी शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे जादू में अगर गर लगा देंगे प्रत्यय तो क्या हो जाएगा? जादूगर, ठीक है। प्रत्यय जोड़ने से क्या बन गया? जादूगर। अब दया एक शब्द है, दया में हमने आलू लगा दिया तो क्या बन गया? एक शब्द दयालु बन गया। तो इस प्रकार बहुत सारे प्रत्यय हैं जिनमें हम जिसे मूल शब्द में लगा के हम नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। अब देखना है कि कृत प्रत्यय के शब्दों को, टहलना एक शब्द है, ठीक है। तो टहल मूल शब्द है, उसमें ना प्रत्यय लग गया तो टहलना बन गया। पढ़ में ना प्रत्यय लग गया तो पढ़ना बन गया। लिख में आवट लग गया तो लिखावट बन गया। गरम में आहट लग गया तो गर्माहट बन गया। पढ़ में आई लग गया तो पढ़ाई बन गया। तो पढ़ धातु में देखा आपने कि आई शब्द से पढ़ाई बन गया, पढ़ाकू बन गया। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिसमें हम तरह तरह के प्रत्यय लगाकर नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं। तो कृत प्रत्यय आप समझ गए कि क्रिया के मूल रूप में जो शब्दांश लगता है उसे हम कृत प्रत्यय कहते हैं। पढ़ना, टहलना, घूमना, खेलना, खाना, सोना, जो भी है क्रिया, उसमें हम प्रत्यय जोड़ेंगे तो वो कृत प्रत्यय कहलाएगा। अब है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय में क्या है कि संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण या शब्दांश धातु से भिन्न किसी शब्द के अंत में लगने से जब नए शब्द का निर्माण करते हैं तो वो तद्धित प्रत्यय कहलाता है। जैसे काला जोड़ इया, कालिया। मोटा जोड़ आई, मोटाई। भड़का जोड़ ईला, भड़कीला। भड़क जोड़ ईला, भड़कीला। लकड़ी जोड़ हारा, लकड़हारा। सोना जोड़ आर, सोनार। चतुर जोड़ आई, चतुराई। दुकान जोड़ दार, दुकानदार, ठीक है। तो हमने ये देखा कि तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय के उदाहरण को कैसे बनाना है, कैसे उसको समझना है, कैसे अलग करना है। अब दार एक प्रत्यय है जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में लगता है। अब दुकान है तो दुकान में हमने दार लगा दिया तो दुकानदार बन गया, ठीक है ना। ऐसे सर्वनाम है, वैसे ही विशेषण है, तो हम उसमें शब्दांश लगा के, प्रत्यय लगा के हम नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है ना। आपने समझा कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय में क्रिया के मूल रूप में लगता है। तद्धित में क्रिया को छोड़ के, धातु को छोड़ के किसी भी शब्द के अंत में लग सकता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में लग सकता है, ठीक है ना। कुछ ऐसे भी प्रत्यय हैं जो क्रिया में भी लगता है और कृत प्रत्यय में भी लगता है और तद्धित में भी लगता है, तो उस पर भी हमें ध्यान देना है। बस शब्द है
शब्द के ऊपर निर्भर है और हम प्रत्यय लगाएंगे तो उस शब्द में अंतर आ जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे और कि कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय के बाद एक है इक प्रत्यय, जो बहुत ही मुख्य है और बहुत ध्यान से इसे समझना है। और हमेशा ही हम देखेंगे कि इक प्रत्यय से कैसे शब्दों का निर्माण होता है। यह प्रत्यय विशेष प्रत्यय की श्रेणी में आता है। बहुत बार आप देखिएगा कि वैज्ञानिक शब्द सुनिएगा, भौगोलिक शब्द सुनेंगे आप, पारिवारिक शब्द सुनेंगे, तो आखिर ये इक प्रत्यय से बना कैसे? ठीक है ना, क्योंकि इक प्रत्यय में वृद्धि का सिद्धांत है। इक प्रत्यय एक विशेष प्रत्यय की श्रेणी में आता है। जैसे अ से आ में परिवर्तन, ई या ए है तो उसका ए में परिवर्तन, ई या ए है ना, तो ई या ए से आरंभ होने वाले शब्दों का ए में परिवर्तन हो जाता है। जैसे विज्ञान है, अभी आप देखेंगे तो वैज्ञानिक ए हो जाता है, वै, ई या ए है तो ए हो जाता है। ऊ और ओ है, ठीक है ना, तो ऊ और ओ से आरंभ होने वाले शब्दों को औ में बदलना। ठीक है, ध्यान देंगे, ऊ और ओ से जब आरंभ होंगे शब्द तो वो औ इक प्रत्यय लगने पर वो औ बन जाता है। जैसे इक प्रत्यय के परिवर्तन से में प्रायः विशेषण की रचना होती है। जैसे अब आप ध्यान देंगे कि धर्म जोड़ इक, क्या हुआ? धार्मिक। इसे धर्म मूल शब्द है, उसमें हमने इक प्रत्यय लगाया तो धार्मिक। क्या कहा गया है कि अ या आ होगा, अ का आ में बदलना, तो अ से क्या हो गया? आ बन गया। वर्ष जोड़ इक, ये वार्षिक हो गया। कैसे? अ का आ बदलना। परिवार जोड़ इक, तो ये भी अ का आ हो गया, पारिवारिक। व्यवहार जोड़ इक, क्या हो गया? व्यावहारिक। वैसे ही इतिहास जोड़ इक क्या हो गया? ऐतिहासिक। विज्ञान जोड़ इक क्या हो गया? वैज्ञानिक। ई का क्या हो गया? ए हो गया। जब ध्यान देंगे आप, यहाँ भी इतिहास जोड़ ऐतिहासिक। आप सोच सकते हैं कि ऐतिहासिक क्यों बन गया, ऐतिहासिक क्यों नहीं हुआ? तो इक प्रत्यय लगाने से यहाँ ई का ए हो गया। ठीक है, विज्ञान जोड़ इक वैज्ञानिक, भूगोल जोड़ इक भौगोलिक। समझ गए? यहाँ ऊ का ओ हो गया, ध्यान देंगे। ठीक है ना। और कुछ स्थितियाँ ऐसी भी होती हैं जब आरंभिक वर्ण में परिवर्तन नहीं भी होता है। जैसे श्रम जोड़ इक श्रमिक, रस जोड़ इक रसिक। ऐसे भी शब्द हैं जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसको वैसे ही लिख देना होता है। अब कुछ शब्द हैं, आप उसको कॉपी में लिख के उससे प्रत्यय अलग करेंगे। जैसे गर्माहट, संपादकीय, गुजराती, पंकज, राजनैतिक, औपचारिक, लौकिक, मनुष्यत्व, पहाड़ी, सौदागर, स्वामित्व, कालिमा, नेतागिरी, गोताखोर, बादशाह। ऐसे शब्द हमने दिए हैं जिससे आप मूल शब्द और प्रत्यय अलग करेंगे। मूल शब्द लिखने के बाद प्रत्यय को अलग करेंगे। यहाँ आप मूल शब्द लिखेंगे और यहाँ प्रत्यय लिखेंगे, तब आप शब्द के बाद प्रत्यय को अलग करेंगे। जब भी परीक्षा में भी ऐसा आए तो हमें उसे वैसे ही लिखना है। ठीक है, अब आप इसे अच्छी तरह समझ गए। उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग तो आप पिछले क्लास में समझे हैं, प्रत्यय आपने देख लिया। और प्रत्यय दो तरह के होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। और उसमें भी एक प्रत्यय जो एक विशेष प्रत्यय की श्रेणी में आता है, उसे समझ लेना बहुत अच्छी बात है। अ का आ में परिवर्तन, ई या ए है तो उसका ए में परिवर्तन, ऊ या ओ है तो उसका
अ में परिवर्तन। इसके कई उदाहरण आपने देखे हैं और फिर बहुत सारे हमने वो जो उदाहरण दिए हैं, जो हमने दिया है, इससे को आप मूल शब्द से अलग करेंगे। आशा है आप उपसर्ग और प्रत्यय दोनों समझ चुके होंगे और जो होमवर्क मिला है उस होमवर्क को आप कॉपी में बना के मुझे दिखाएंगे व्हाट्सएप पर, और कहीं परेशानी होगी उपसर्ग प्रत्यय में तो आप पूछेंगे। ठीक है, ये होमवर्क है, आप सभी उतार लेंगे इसको कॉपी में और इससे मूल शब्द अलग करेंगे और प्रत्यय अलग करेंगे। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग कुछ फिर नई बात की चर्चा करेंगे।